हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैथ्स में हम लोग जो मेंसुरेशन चैप्टर स्टडी कर रहे थे, वहां हम लोग आज एक न्यू टॉपिक यानी कि एक न्यू पॉइंट जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं कि वॉल्यूम हम लोग किन शेप्स के लिए यानी कि किन फिगर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमने आपको बताया बच्चों कि जो आपके पास फिगर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर जो आपके 2D में होते हैं, सॉलिड फिगर जो आपके पास 3 डायमेंशन यानी कि 3D में होते हैं। और जो सॉलिड फिगर होते हैं बच्चों, वो रियल एंटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ये सभी आपके जो शेप्स हैं, ये कौन से शेप्स होते हैं? 3D शेप्स। यानी कि इन 3D शेप्स के लिए आपका एरिया भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इन 3D शेप्स के लिए आप लोग वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम हमेशा आपके पास 3D शेप का होता है। वॉल्यूम से मीनिंग होता क्या है बच्चों? वॉल्यूम से मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई शेप है, सॉलिड शेप। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर हमें पता है कि हम लोग एयर फिल कर सकते हैं, ठीक है? एयर रिफिल होती है सिलेंडर के अंदर। तो जब एयर को उसके अंदर रिफिल किया जाता है तो वो जितने अमाउंट में उसके अंदर रिफिल होती है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हम लोगों ने उसके अंदर फिल किया, ठीक है? आपके पास मान लीजिए कोई हॉल है, ठीक है? हॉल आपका क्या है? हो सकता है आपका क्यूब हो या हो सकता है आपका क्यूबॉइड हो। हॉल जनरली क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 3D में होता है, उसमें लेंथ होती है, उसमें विड्थ होती है और उसमें हाइट होती है, ठीक है? तो उस हॉल के अंदर यानी कि उस क्यूबॉइड के अंदर कितना, किसी क्वांटिटी में आप जो है, अगर मान लीजिए आपको कोई बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस उस हॉल के अंदर रखने, तो कितनी क्वांटिटी में यानी कि कितने वॉल्यूम में आप लोग जो है बॉक्सेस को उसमें फिल कर सकते हो, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास कब आता है? जब आपके पास या आपका जो फिगर है वो सॉलिड फिगर होगा, ठीक है? प्लेन फिगर के केस में कभी भी वॉल्यूम नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्लेन फिगर क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर इज नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी। स्क्वायर आपके पास रियल वर्ड की कोई एंटिटी नहीं है। स्क्वायर इज जस्ट अ 2D शेप, ठीक है? आपने क्या किया, ये 4 लाइंस को मिलाया और आपका स्क्वायर बन गया। तो इस स्क्वायर के अंदर आप कुछ फिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास क्यूब दिया हुआ है, दैट इज अ 3D शेप, तो आप उस क्यूब के अंदर फिलिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम 1 बाय 1 जो है बच्चों 3D ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, 3D फिगर्स को लेंगे और उनसे रिलेटेड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। अगर जब ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो साथ ही हम लोग जो है उसके सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट कर लेंगे, सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर लेंगे और दोनों के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या निकल कर आता है। हियर इट इज क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का एग्जांपल, चीजों को एग्जांपल से याद रखेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेनिफिटेड होने वाला है, ठीक है? हम लोग चीजों को भूलेंगे नहीं। क्यूबॉइड की शेप में होता है, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है क्यूबॉइड। कैसे? देखिए, ब्रिक। ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, यस, ये ब्रिक जो होती है आपके पास, ये क्यूबॉइड का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। ओके, मैच बॉक्स, ये भी आपके पास एक क्यूबॉइड का एग्जांपल है, इसकी लेंथ विथ हाइट अलग अलग होती है। फिश एक्वेरियम, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। एंड अ बुक, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। दिस इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड एंड दिस इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो देयर आर 3 पैरामीटर्स इन अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा बच्चों? ये चारों साइड्स जो हैं वो आ जाएंगी आपकी। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये सामने वाला फ्रंट, बैक वाला फ्रंट, लेफ्ट साइड और राइट साइड, चारों फ्रंट आपके जो है वो क्या हो जाएंगे? कंसीडर हो जाएंगे किसमें? सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में। जबकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपका ये टॉप और आपका बेस ये भी इंक्लूड हो जाता है। इज इट क्लियर? सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा? वर्टिकल। इसी को आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। तो वर्टिकल सरफेस एरिया, हाउ मेनी वर्टिकल सरफेस फेस आर देयर? 1 2 3 4, 4 फेसेस हैं। फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट साइड का फेस, लेफ्ट साइड का फेस। तो इन चारों फेसेस का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है फॉर्मूला? 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए और फिर उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, देन ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, देन हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो आपस में बच्चों 2 वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करना है और उसका डबल करना है। So the formula is 2 multiply by length into breadth plus breadth into height plus height into length. That's it. Okay.
नाउ वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है, इट मींस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वी कैन फिल इन दिस क्यूबर्ड। कितनी क्वांटिटी में अगर हमें पानी भरना है तो इसमें हम पानी भर सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वेरी सिंपल, दिस इज ओके। अगर आपके पास एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट में आएगा आंसर, अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्यूब में आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। मीटर दिया हुआ है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, इज इट ओके? चलिए, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेमी, 10.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, ठीक है। किसकी है? क्यूबॉइड की। आप यहाँ देख सकते हैं द शेप ऑफ अ बॉक्स इज क्यूबॉइड, क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, ओके। सो हियर ये लीजिए, फॉर एग्जांपल इट्स अ बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज, for a cuboidal box length, breadth and height are given. So length is 20 centimeter, breadth is 10.5 centimeter, okay. Length is 20 centimeter, breadth is 10.5 centimeter, okay, and height is 8 centimeter, height is 8 centimeter, okay. So here are the three values. So the volume of the box is, box क्या है? cuboidal, so volume will become L into B into H, multiply कर दीजिए, L 20, B 10.5, H 8, 10.5 में से पॉइंट अगर आप रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 20 इंटू 10 पॉइंट हटाएंगे आप तो 10 आ जाएगा, तो 105 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यू, यू विल गेट 1680 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट, सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट, नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, क्लियर। चलिए, this is the answer of this one. Next, a cuboid shaped soap, अब बात किसकी हो रही है? सोप की हो रही है, और सोप के शेप में क्यूबॉइड है शॉप में, ओके। तो क्यूबॉइड का मतलब है उसकी लेंथ अलग है, उसकी ब्रेथ अलग है, उसकी हाइट अलग है, ओके। तो क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 सीसी, ओके। ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 150 सीसी में। फाइंड इट्स थिकनेस, इसकी थिकनेस फाइंड आउट कीजिए, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स थिकनेस फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। इफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सॉप में लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट का मींस क्या हुआ? थिकनेस को हम लोग हाइट के सेंस में यूज करते हैं, क्लियर। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर सॉप दिया हुआ है, ये लीजिए, अब ये सॉप है, इस सॉप की लेंथ दी हुई है, इसकी ब्रेथ दी हुई है, इसकी ये हाइट जो है यही तो थिकनेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज थिकनेस, यही तो थिकनेस है। तो बस थिकनेस ही हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है? 150, ओके। सो फॉर अ क्यूबॉइडल ट्यूब लेंथ is equal to 10 centimeter, okay, breadth is equal to 5 centimeter, okay, and volume is equal to 150 and thickness हमारे पास यहाँ unknown है, so this is thickness, that is height, तो thickness unknown है, volume is 150, so volume is 150 cc, okay। तो लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आ गया 150 cc, ओके। अब देखते हैं, अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो थिकनेस के लिए हम लोग क्या करें? तो बच्चों, जब एक क्वांटिटी आपको दे दी गई है, यानी कि वॉल्यूम अगर आपको दे दिया गया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। और जब वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आने वाली है। लेंथ, ब्रेथ आपको ऑलरेडी गिवन है, देन इजीली आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू 150, सो 150, ओके, is equal to length is 10, okay, multiply by height, sorry, breadth is 5, okay, multiply by height is unknown, so 150 is equal to 50, 150 is equal to 10 into 5 into h, यहाँ से 10 into 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so it will become h, कैंसिल आउट कीजिए, h will become 3, बहुत ईजी है। so h की वैल्यू क्या जाएगी? 3, that means the height or thickness of the soap is 3 centimeter, that's it। so the thickness of the soap is 3 centimeter, नोट कर लीजिए, क्लियर है, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड, ओके। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब बारिश का जो पानी आ रहा है बच्चों, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक टैंक कंस्ट्रक्ट किया, और टैंक जो है उसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, उसकी ब्रेथ दी हुई है 6 मीटर, उसकी डेप्थ दी हुई है 3 मीटर। तो इसका मतलब तीनों जब डिफरेंट है तो शेप क्या है? क्यूबॉइड है, ओके। और देखा हुआ है आपने वाटर टैंक जो बनाते हैं हम लोग घरों के ऊपर, दैट इज अ क्यूबॉइड शेप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? यहाँ देखिए एक वर्ड आया कैपेसिटी। व्हाट इज द मीन बाय दिस? कैपेसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड एज अ वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे पास वॉल्यूम। क्या कैपेसिटी है टैंक की?
अगर मान लीजिए आप सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की क्या कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है सिलेंडर की वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। क्या कैपेसिटी है टैंक की, इसका मतलब टैंक में कितना हम लोग जो रेन वाटर है वो सेव कर सकते हैं, दैट मीन्स हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और ये देखिए हाउ मेनी लीटर्स, हमें लीटर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना लीटर जो है अमाउंट का वाटर उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब आपको बताया कि यहाँ लेंथ किस में दी हुई है, मीटर में। अब जब लेंथ मीटर में दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर भी किस में आने वाला है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इस मीटर क्यूब से आपको कन्वर्ट करना है इसको किस में, लीटर्स में। अब आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चों 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। अगर ये आपको पता है तो आप लोग इसे इजीली डील कर लेंगे। अगर 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर है, तो अगर मान लीजिए आपका 15 मीटर क्यूब आ गया यहाँ से वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 15,000 लीटर, मतलब 15,000 लीटर वाटर जो है इट कैन होल्ड। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। हियर फॉर क्यूबॉइडल वाटर टैंक, तो वाटर टैंक की शेप कैसी है, क्यूबॉइडल, ये रही। अब इस टैंक के लिए आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई है। यहाँ देखिए लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, ये डेप्थ दिया हुआ है यहाँ पर वर्ड। अब डेप्थ का मतलब क्या हुआ बच्चों, टैंक के सेंस में हम लोग गहराई की बात करते हैं। हियर इट इज, ये अगर आपके पास टैंक है तो ये आपकी इसकी क्या है, डेप्थ। और अगर आप इसकी डेप्थ देखेंगे मींस ये वाला पोर्शन, तो इसे हम अगर ऊपर से नीचे के सेंस में देखते हैं तो डेप्थ है, नीचे से ऊपर के सेंस में देखेंगे तो इट इज ऑल्सो हाइट, तो ये हाइट ही है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल वाटर टैंक के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है। 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेथ, 6 मीटर 6 मीटर, हाइट 3 मीटर, दैट इज विड्थ। ओके, डेप्थ तो ये 3 मीटर आ गई। सो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, दैट मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 6 इंटू 3, हाउ मच, 180। अब ये आपके पास आंसर किसमें आने वाला है, मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में। सो 180 क्यूबिक मीटर, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब हमें लीटर में कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ टैंक दैट कैन होल्ड इज इक्वल टू हाउ मच, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है। और टैंक की कैपेसिटी क्या निकल कर आई है, 180 क्यूबिक मीटर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लीटर। तो हम लोगों को बताया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो वी नो दैट व्हाट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट मीन्स 180 cubic meter is equal to multiply this by 1000. So 180 multiply by 1000. So it will become how much, amount of water that tank can hold is 184 times 0 liters. That's it. ये हो जाएगा फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ वाटर दैट टैंक कैन होल्ड इज 184 times 0 liters. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और किस टाइप की हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्यूब। क्यूबर्ड में हमने देखा कि जब आपके पास तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट डिफरेंट दी हुई हो देन वो क्यूबर्ड होता है। अगर आपके पास किसी शेप में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम हो जाए देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्यूब, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच का रिलेशन होता है, सिमिलर रिलेशन आपके पास क्यूब और क्यूबर्ड के बीच में होता है, ठीक है। स्क्वायर में आपके पास जैसे साइड्स इक्वल होती हैं वैसे ही आपके पास क्यूब्स में सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू सेम होती है, दैट्स व्हाई हम लोग वहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट यूज ना करके क्या यूज करते हैं, वर्ड साइड यूज करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं क्यूब। तो ये देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल आपके सामने यहाँ क्यूबोर्ड का है, इससे आप लोग सभी जो है परिचित होंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ, क्या है ये, मैं भी भूल गया, रूबिक क्यूब, ठीक है। इट्स अ रूबिक क्यूब। तो ये रूबिक क्यूब है, नाम में ही क्यूब है इसके। ओके, ये देखिए आप सभी लोगों ने डाइसेस देखे हैं, ये भी एग्जांपल है क्यूब का। आइस क्यूब आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो कि तीनों ओर से इक्वल हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्यूब। आइस क्यूब बोलते ही हम। तो ये होता है आपके पास क्यूब का शेप, ठीक है। यहाँ पर भी 6 फेसेस होते हैं, फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास एरिया, एक तो कौन सा होता है, वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है, एक कौन सा होता है, टोटल सरफेस एरिया, और वही थर्ड चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर हम लोग कितनी क्वांटिटी में किसी भी चीज को फिल कर सकते हैं, दैट इज ओके। सो दिस इज द लेंथ। अब यहाँ अगर विड्थ की बात करेंगे तो वो भी लेंथ हो जाएगी, हाइट की बात करेंगे तो वो भी एल के इक्वल हो जाएगी। सो वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है यहाँ वर्टिकल सरफेस एरिया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये लेंथ है, अब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तीनों ही लेंथ है यहाँ तो, ठीक है। तो जब तीनों ही लेंथ है, अगर आप इस 4 साइड्स के लिए वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब है हम लोग 4 साइड्स की बात करते हैं यहाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मीन बाय वर्टिकल सरफेस एरिया, इट मीन्स all 4 sides, all
4 साइड्स, ठीक है। अब ऑल 4 साइड्स का मतलब हम लोग इसमें टॉप को कैलकुलेट नहीं करते और हम लोग बॉटम को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। टॉप और बॉटम यहाँ कैलकुलेट नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है, इसमें कैलकुलेट होता है फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट, ये 4 चीजें यहाँ पर कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टॉप और बॉटम यहाँ कैलकुलेट नहीं होते। तो हमें बताया कि अगर इस एक फेस की हम बात करें तो ये एक फेस जो है आपका ये क्या है, इट्स अ स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज लेंथ स्क्वायर। तो अगर एक स्क्वायर का एरिया लेंथ स्क्वायर है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, तो 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल सरफेस एरिया। क्लियर, ये चीज हम लोग आपको वैसे भी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है टोटल सरफेस का मतलब टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएंगे। और हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6, सो 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ स्क्वायर, ओके। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमें बताया कि हम लोग क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। यहाँ पर लेंथ ही है तीनों, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट मींस लेंथ का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ का क्यूब, और वी कैन से साइड का क्यूब, ओके। चलिए प्रॉब्लम्स पर आते हैं। सो हियर इट इज फर्स्ट एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, शेप इज क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया आपको पूछा गया है, वो भी कौन सा, टोटल, ओके। तो पहले हम लोग इस वॉल्यूम की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से साइड किसकी, इस क्यूब की, और साइड आने के बाद हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखते हैं, वॉल्यूम इज गिवन, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1000, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, एल क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1000, ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू एल क्यूब। अगर आपको एल फाइंड आउट करना है तो आप लोग वहां पर क्या ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, तो टेकिंग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट आपके पास एल इज इक्वल टू 1000 का क्यूब क्या आ जाएगा 10, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इजी है, बेसिक मैथ्स है। जब आपके पास लेंथ आ चुकी है तो अब आप लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टेकिंग क्यूब रूट्स, ओके। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, सो दिस विल बिकम 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ यूनिट स्क्वायर में आएगी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास एरिया है, जबकि यहाँ पर क्यूब में थी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास वॉल्यूम था। दैट्स इट, नोट कर लीजिए। इजी है, इजी ही है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here the volume of the cube is, sorry, here the total surface area of the cube is 600, okay. Next one, आइसक्रीम। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बच्चों हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। गर्मी का सीजन है तो आइसक्रीम देखकर मन ललचा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइसक्रीम का बॉक्स है यहाँ पर। यहाँ हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं आपको, उसे ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। ये अगर बच्चों आपके पास कोई बड़ा बॉक्स है आइसक्रीम का, जिसके अंदर आइसक्रीम है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर 5000 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम हम लोग फिल कर सकते हैं। ये जो है आपको, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इस बॉक्स का वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बॉक्स में से हम लोग कोन में जो है आइसक्रीम को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली कोन ली, चलिए फिल करते हैं, वाओ स्ट्रॉबेरी, ये पहली आइसक्रीम हमने फिल कर दी, ठीक है। सिमिलरली अब हमने जो आइसक्रीम फिल की, इस आइसक्रीम का अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो दिस इज व्हाट 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसका तो है 5000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो कोन है इसका है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब देखिए पहली आइसक्रीम हमने फिल कर दी, हटा दो। चलिए एक और लेते हैं, सेकंड, इसको फिल करते हैं, फिर से फिल कर दी। नाउ 100 फिर भर दी तो हमारे पास 200 हो चुका है, चलिए हटा दो, फिर से भर दी, फिर से भर दी तो 300 हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप ये बताइए, अगर इस बॉक्स में से हम लोग इस तरीके से कॉन्स को फिल करते जाएं तो कितनी कॉन्स हम लोग भर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। वो कितनी हो जाएंगी, इनकी काउंटिंग कीजिए जरा। तो 50 क्यूब्स, 50 कॉन्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू 50। कैसे आया, आप लोग पहले तो ये मैथ्स लगाइए बेसिक वाली। पहली वाली में 100 गया, सेकंड में 100 गया, थर्ड में 100 गया, फोर्थ में 100 गया। तो देखिए 100 अगर हमने 10 में फिल कर दिया तो ये कितना हो गया 1000, ओके। फिर अगर हमने 100 के हिसाब से फिर से 10 में कर दिया तो फिर कितना हो गया 1000। तो इस तरीके से हम लोग 1000 अगर 5 टाइम फिल कर देंगे तो कितनी हो जाएंगे टोटल, 10 10 10 10 50। इसका मतलब 50 कॉन्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स। कहने का मतलब समझ में आया कि अगर आपके पास कोई बड़ा वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें से आप लोगों ने किसी छोटे वॉल्यूम को अलग निकाल लिया, तो आपके पास वहां पर नंबर्स कैलकुलेट करने का एक वे है। क्या, ध्यान से देखिएगा। ये जो 50 हमने कैलकुलेट किया, इस 50 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, तरीका ये था कि आपने ये जो बॉक्स था इसका जो वॉल्यूम था 5000, उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, उसको आपने डिवाइड कर दिया ये जो छोटी छोटी कौन से इनके वॉल्यूम से, और इनका वॉल्यूम कितना था 100।
तो यहाँ देखिए 20 से 20 कैंसिल होते हैं, 50 आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉन्स के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, दैट्स इट। चलिए तो अब इस चीज को समझ लेते हैं। सो हियर इट इज 5000 डिवाइडेड बाय 100 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 50, और ये 5000 क्या था, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ओके, यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अगर यहाँ शेप दी हुई है तो क्यूबॉइड, क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब, ठीक है, इससे हमें मैटर नहीं करता, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड दिया हुआ है तो क्यूबॉइड हो जाएगा, सिलेंडर दिया हुआ है तो सिलेंडर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। मतलब जिस बड़ी वाली वैल्यू में से आप लोग छोटी वाली को रिफिल कर रहे हैं, छोटी वाली को फिल कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर्स फाइंड आउट करने का वे है, आप जो कंप्लीट बड़ा वाला आयतन है, वॉल्यूम है, उसे डिवाइड कर दीजिए किससे, इस स्मॉल वाले वॉल्यूम से, और वहां आपको नंबर ऑफ कॉन्स मिल जाएंगी कि कितनी कॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसी पर बेस्ड अब एक एग्जांपल देखते हैं। हियर इट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल वेयर हाउस इज 6 मीटर 4 मीटर 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है किसकी, क्यूबॉइडल, शेप आपको मिल चुकी है क्यूबॉइडल, वेयर हाउस है जिसमें 644 है, ओके। हाउ मेनी क्यूब शेप बॉक्स ऑफ 40 सेंटीमीटर विल बी विद 40 सेंटीमीटर विल फिल द वेयर हाउस कंप्लीटली, ओके। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है, जो वेयर हाउस है आपके पास वो क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है। अब इसकी शेप के लिए आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। हाउ मेनी क्यूब शेप, अब आप के बाद बात आ रही है क्यूब की, कि कितने ऐसे क्यूब शेप हैं जिनकी साइज क्या है 40 सेंटीमीटर, ओके। विल फिल दी वेयर हाउस कंप्लीटली, वो उसको फिल कर सकते हैं कंप्लीटली। इसका मतलब आपके पास बड़ा जो क्यूबॉइड है, वेयर हाउस क्यूबॉइड की शेप में, उसके अंदर आपने क्यूब जो है उनको फिल किया, और क्यूब की शेप आपको दी हुई है, क्यूब की साइज आपको दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि कितने क्यूब आप लोग उसके अंदर फिल कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिलिंग का, आपके पास जो क्यूबॉइड है यानी कि जो वेयर हाउस है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो आप क्यूब उसके अंदर फिल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, वो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो हियर सी दिस इज अ वेयर हाउस, ये वेयर हाउस है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है, और कौन सी शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो 6 मीटर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 4 मीटर आपके पास विड्थ है और 4 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं सेम है तो, लेकिन ये क्यूबॉइडल है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्यूब शेप बॉक्स आपको इसमें रखने हैं। तो ये देखिए जैसे पहला क्यूब, अब क्यूब की शेप तो आपको पता है कि सेम होती है, लेंथ विड्थ और हाइट, तो यहाँ साइड आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ओके। अब ये आपको इसके अंदर फिल करना है, तो चलिए फिल करते हैं। तो जैसे पहला वाला आपने फिल किया, ये देखिए ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया, इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट फिल करना है, और फिल करने के बाद हमें बताना है कि इसके अंदर हम लोग कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये तो हमने आउटर पे लगाया, इसके अंदर भी फिल होंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो हियर नंबर ऑफ क्यूब बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ द वेयर हाउस, और वेयर हाउस किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप दैट इज वेयर हाउस डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, बॉक्स क्या था, क्यूब की शेप में था, तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ वेयर हाउस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी दी हुई है 6, ब्रेथ कितनी दी हुई है 4, और हाइट कितनी दी हुई है 4। अब आप ये देखिए कि हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है, क्यों किया, रीजन देखिएगा। हमारे पास ये तो यूनिट मीटर है, तो यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या वॉल्यूम, तो वो किस में आ जाएगा, वो तो आपके पास मीटर क्यूब में आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपके पास ये जो साइड दी हुई है ये किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ सेंटीमीटर तो या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है या फिर इसे मीटर में चेंज करना है। दैट्स वाई हमने इसे सेंटीमीटर रखा, इसे किसमें चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। बात समझ आ गई? तो सेंटीमीटर में चेंज किया तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, एंड 4 मीटर अगेन 400 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बिकम, मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400, ठीक है। इसे एज इट इज रखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, क्या आ जाएगा, बॉक्स आपके पास किस शेप में, क्यूब शेप में, तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए, एल क्यूब। सो एल क्यूब दैट मीन्स साइड का क्यूब, 40 इंटू 40 इंटू 40, ओके, 40 इंटू 40 इंटू 40, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। वॉल्यूम ऑफ एयर हाउस आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स आ चुका है। चलिए डिवाइड कर दीजिए दोनों को। सो नंबर ऑफ क्यूब बॉक्स, इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए और इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ये लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 40 से 400 कैंसिल, 40 से 400 कैंसिल, इस 40 से 600 कैंसिल, क्या आएगा देखिए, ये आ गई वैल्यू, कैंसिल कीजिए, ये 0 10 टाइम कैंसिल, ये कैंसिल 10 टाइम, ओके, और 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, या 10 से 44 टाइम,
और 4 से 600 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 600 150 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500, दैट मीन्स 1500 विल बिकम योर आंसर, दैट्स इट। तो 1500 जो है बच्चों यहाँ पर बॉक्सेस हम लोग फिल कर सकते हैं इस वेयर हाउस के अंदर, क्लियर, जो आपके पास दिया हुआ था। तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे इन केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो आप लोगों को आज हम लोगों ने सेशन में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।